What is jurisprudence, scope and nature? Meaning of jurisprudence. The word jurisprudence is derived from two Latin words, juris and prudentia. Juris means meaning होता है law और prudentia meaning means होता है knowledge और skill. It means jurisprudence is the law of knowledge of law. आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं. अगर ये नंबर 1 का क्वेश्चन आए तो भी आप उसमें यही आंसर लिख कर आएंगे. और जो jurisprudence और क्या है, वो साइंस भी है, वो ये भी पूछा जा सकता है. तो आप ये बोल सकते हैं jurisprudence mean the knowledge of science of law, knowledge of law and science of law. ये भी आप उसमें आंसर में लिख के आ सकते हैं अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो. इन सिंपल टर्म्स jurisprudence इज द स्टडी ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ. हम अपनी साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि jurisprudence जो भी है, जो एक फंडामेंटल है, जो उसमें प्रिंसिपल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ाया जाता है. ये रिलेट करता है नेचर, पर्पस एंड स्ट्रक्चर से. ये डील नहीं करता है कि स्पेसिफिक लॉ के बारे में डील नहीं करता है, जैसे कि CRPC, क्रिमिनल लॉ, IPC, इन सब के बारे में ये इसमें अध्ययन नहीं करता है. इसके बारे में स्टडी नहीं की जा सकती. ये ओनली इस पे जो होती है फिलॉसफी एंड थ्योरी, लॉ ऑफ इटसेल्फ, जो जुरिस्प्रूडेंस में सिर्फ इसी के बारे में ही पढ़ा जाता है. और इसकी डेफिनेशन अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग अपने ही अंदाज में और स्टाइल्स में दी है. तो हम ये जानते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है. इसमें से आप 2 डेफिनेशन भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट नहीं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में लिख कर आते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे. और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिख कर आते हैं तो इसमें 4 मैंने बताई हैं, इसमें से आप 3 भी लिख कर आ जाएंगे तो भी आपको बहुत अच्छे. और लेकिन एज इट इज़ जैसे लिखी हुई है वैसी ही होनी चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि स्कॉलर्स की जो वर्डिंग होती है वो सेम होती है. उल्पेन की भाषा में jurisprudence इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, द साइंस ऑफ द जस्ट एंड अनजस्ट. उन्होंने ये बोला है कि jurisprudence जो भी है ये ह्यूमन एंड डिवाइन थिंग्स के बारे में बात करती है. ये जस्ट भी है और अनजस्ट भी है. और सालमन ने इसको ये कहा था, jurisprudence इज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ. उन्होंने ये कहा था. और ऑस्टिन्स की भाषा में अगर हम कहें तो jurisprudence इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ. और कीटोन ने कहा है jurisprudence इज द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ. इसमें बस इतना ही उन्होंने बताया है कि अगर jurisprudence जो है इज द स्टडी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ. इन्होंने ये कहा है. अगर आप इसमें से 3 उल्पेन की, सालमन की और ऑस्टिन की, क्योंकि इसकी ऑस्टिन की थ्योरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें और इनका क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो ये आपको मैं 1 बाय 1 सारे बताऊँगी और आप इनकी प्रिपरेशन अगर अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे. अब हम डिस्कस करेंगे नेचर. jurisprudence का नेचर कैसा है, वो किस टाइप का नेचर है इसका. तो नेचर ऑफ jurisprudence, द नेचर ऑफ jurisprudence एक्सप्लेन व्हाट इट डील विद एंड हाउ इट वर्क्स. जो jurisprudence है वो किस तरह की इसकी विधि बनाई गई और कैसे करा और ये कैसे काम करती है, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे कि इसका नेचर कैसा है. इट इज़ अ साइंस. क्या ये विज्ञान है? बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व सिस्टमेटिक स्टडी एंड रीजनिंग अबाउट द लॉ. जो इसमें है, जो इसमें सिस्टम जो बनाए गए, जो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जो स्टडी करते हैं, वो इसके बारे में ही बताया गया है. और नंबर 2, इट इज़ फिलॉसफी. क्या ये फिलॉसफी है? यस. इट इज़ एग्जामिन द पर्पस एंड मोरल बेसिस ऑफ द लॉ. जो मॉरलिटी होती है, जो पर्पस है इसमें, जो पहले के लोग होते थे वो एक दूसरे को ही जो उनका लेगेसी में मिलता है उसको फॉलो करते हुए आते थे, तो इस वजह से उसको फिलॉसफी ऑफ लॉ कहता है. इट इज़ द बोथ एब्स्ट्रैक्ट्स एंड थियोरेटिकल. इट इज़ डील जनरल विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिकल रूल्स. It is dynamic, evolve the society, political and the social values. It is universal. It concepts justice, right, duty, apply all legal system. ये जो है इसमें ये बताया कि ये डायनेमिक भी है, इवॉल्व. इसमें सभी तरह की प्रगति के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है. उसका स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ jurisprudence, जो इसमें स्कोप है jurisprudence का, वो कैसे है और कैसे कैसे इसके सोर्स हैं, क्या है, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे. द स्कोप मीन्स द रेंज
or field of study covered by the jurisprudence. It is very wide and includes. ये बहुत बड़ा है, अगर इसके बारे में आप स्टडी करेंगे तो ये बहुत ही बड़ा है. तो नंबर 1 है सोर्स ऑफ लॉ, जिसमें लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और उसका हम इसमें स्टडी करते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, राइट, ड्यूटी, लाइबिलिटीज़, ऑनरशिप, पोजेशन, इसमें हम अपने अधिकारों के और पोजेशन, कब्जा के, अपने स्वामित्व के, इन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं, जो इसका स्कोप है. नंबर 3 है इसमें लीगल थ्योरीज. इसमें लीगल थ्योरीज में हम क्या क्या पढ़ते हैं? नेचुरल लॉ पढ़ते हैं, सोशोलॉजिकल पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल पढ़ते हैं, रियलिस्टिक स्कूल है, पॉजिटिव स्कूल, ये सारे स्कूल इसमें हम पढ़ते हैं, जिससे आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के सारे वाइडली इसमें आप सब कुछ इसमें नॉलेज करते हैं और हर चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं और फिर पता चलता है कि हमें लीगल थ्योरीज में क्या क्या होता है. और अरेंजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में होता है रोल ऑफ कोर्ट, जजेस, लीगल पोजीशन, यानी कि कैसे विधि, कैसे कानून बनाया, उसको कैसे रूल किया जाता है, जजेस का क्या रोल होता है, कोर्ट का क्या रोल होता है, ये सब हम इसके बारे में इसकी स्टडी करते हैं. रिलेशन ऑफ लॉ विद ऑर्डर साइंस लाइक मोरालिटी, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल. इसमें हम सारी मोरालिटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, अपनी आर्थिक व्यवस्था के बारे में, पॉलिटिक्स के, राजनीतिक के बारे में इसकी हम स्टडी करते हैं. पर्पस एंड द फंक्शन ऑफ द लॉ, द मेंटेन ऑर्डर, इंश्योर जस्टिस एंड प्रमोट वेलफेयर. तो ये हम सब इसके बारे में इसमें पर्पस एंड द फंक्शन ऑफ लॉ, ये कैसे फंक्शन करता है ये लॉ, इसके बारे में, मेंटेन ऑर्डर, ये सब. और एक सिंपल वर्ड में अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, व्हाट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो फिलॉसफी ऑफ द साइंस ऑफ लॉ. ये आपका 1 नंबर जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है उसमें आप आराम से ये आंसर लिख कर आ सकते हैं. और अगर नेचर पूछे, व्हाट काइंड ऑफ नेचर, इट इज़ बोथ अ साइंस एंड फिलोसफी, द स्टडी लीगल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, ये इसका नेचर है. और स्कोप के बारे में कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का स्कोप क्या है, इट डिस्कवर्स द ओरिजिन, डेवलपमेंट, कंसेप्ट एंड पर्पस ऑफ लॉ. अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग में आप ये नहीं लिख सकते, ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है कि ये आपका उसका आंसर है बिल्कुल सिंपल वे में कि स्कोप्स क्या है इसके. तो इट इज़ कवर द ओरिजिन, डेवलपमेंट, कंसेप्ट एंड पर्पस ऑफ लॉ. हमने इस वीडियो में डिस्कस किया डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप. आगे हम डिस्कस करेंगे स्कूल के बारे में. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. आती हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ.